ओम शांति। 19/8/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि इस ज्ञान की धारणा करते रहेंगे तो अंत में क्या बन जाएंगे? बाप समान बन जाएंगे, अर्थात पॉइंट लाइट बन जाएंगे, निराकार फरिश्ता बन जाएंगे। बाप समान ऐसे है ना, ब्रह्मा बाबा कैसे हैं? फरिश्ता हैं इस वक्त, शिव बाबा पॉइंट लाइट है। तो जितना इस ज्ञान की धारणा करेंगे तो उन जैसा बन जाएंगे। तो धारण कैसे होगा ज्ञान? बार बार ज्ञान को स्मृति में लेकर आएंगे तो ज्ञान ये क्या हमारे धारण होता जाएगा और हम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता और शिव बाबा जैसे निराकार बन जाएंगे। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बिरकुटी के मध्य में। महसूस करना है अपने को आत्मा। सबसे पहली बात तो यही धारण करनी है ना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बार बार स्मृति में दिलाना है और उसमें स्थित होना है। देखना है अपने को, मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। अपने आप को महसूस करना है। शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। परम धाम में देखना है बाबा को। तो ये बार बार हम स्मृति में रखेंगे, इसमें स्थित होंगे, अपने आप को स्थित करेंगे तो उतना ये धारण होता जाएगा। आगे बाबा ने कहा 2 बातें याद रखो तो क्या सब दर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। कौन सी 2 बातें? उत्थान और पतन, सतो प्रधान से तमो प्रधान, शिवालय से विशालय। सब दर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। कैसे? मैं आत्मा अब क्या हूँ? निराकार पॉइंट ऑफ लाइट, बिरकुटी के मध्य में विराजमान मैं ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण से फरिश्ता। देखना है अपना फरिश्ता शरीर, लाइट का शरीर देखना है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, अपना लाइट का शरीर देखना है। फिर अपने को अशरीरी विदेही परम धाम में देखना है। निराकार रूप में। फिर सतयुग में लक्ष्मी नारायण रूप में देखना है। फिर द्वापर कलयुग में पूज्य स्वरूप में देखना है, अष्टभुजाधारी दुर्गा। फिर ब्राह्मण स्वरूप में मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाप दादा का बच्चा हूँ, बिरकुटी के मध्य में विराजमान। ये क्या हो गया? सब दर्शन चक्र हो गया। फिर फरिश्ता, फिर निराकार। तो ये चक्कर हमारी बुद्धि में फिरता रहे। अभी ये तमो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया क्या थी?
क्या निशानी है सतो प्रधान दुनिया की? लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, ये निशानी अभी तक है। तो ये बात हमें स्मृति में रखनी है। वेद का वर्षा श्री कृष्ण ने शिव बाबा से मिलता है। ग्रंथ के आगे या देवी देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी का भोग नहीं लगता। इसलिए हमें अपना खान पान शुद्ध करना है। तो ये बात स्मृति में रखेंगे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। सदगति गीता से होती है, और ये गीता ज्ञान कौन देते हैं? शिव बाबा देते हैं, श्री कृष्ण नहीं देते हैं। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, त्रिकुटी के मध्य में विराजमान शिव बाबा को देखना, मस्तक के ऊपर चमकता हुआ सितारा। हमें अब पवित्र रहने की मेहनत करनी है, क्योंकि माया के तूफान बहुत ज़बरदस्त आते हैं कि ज्ञान उड़ा देती है माया। तो इसी में मेहनत है। पवित्र बनाना है आत्मा को, हमेशा आत्मिक बान में रहना है, बाबा के साथ रहना है, देखना है अपने को, बाबा को देखना है। इस ज्ञान में जोहर आएगा योग से, तो ज़्यादा से ज़्यादा योग में भी रहना है और जोहर भरना है इस ज्ञान में, ताकि किसी को समझाएं तो उसको समझ में आ जाए। देखना है मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा को देखना है। किसी को साक्षात्कार होते हैं, हनुमान जी के होते हैं, किसी भी अपने इष्ट के होते हैं, लक्ष्मी नारायण के होते हैं, लेकिन वो वैसा बन नहीं सकता। वो बनेगा पुरुषार्थ से, साक्षात्कार से नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें साक्षात्कार की आस नहीं करनी है, पुरुषार्थ करना है। देखना है मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा को देखना है। सन्यासी कहते हैं शादी करके पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन बाबा पॉसिबल कर देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें प्राप्ति बहुत है, 21 जन्मों की प्राप्ति है। तो बाबा शक्ति देके इसे पॉसिबल बना देते हैं। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। जो इस काम विकार पे जीत पाता है वही क्या बनता है? जगत जीत बनता है। आज का वरदान है, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पार्ट हैं। तो मैं आत्मा मालिक हूँ। मेरे को कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु गुलाम नहीं बना सकता। मैं अधिकारी आत्मा हूँ, और हमें इस खेल को, समस्याओं को खेल खेल से पार करना है और हीरो पाटदारी करना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी ड्रामा, नथिंग न्यू। वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। मुझे क्या है? पवित्र बनना है बाबा की याद से। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, और जो भी आसपास हो रहा है वो सब एक खेल हो रहा है। आज का स्लोगन है, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। तो हमें सदा ज्ञान के सिमरन में रहना है, ताकि हम खुश रहें और माया के आकर्षणों से बच जाएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।